नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आज की ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको अगले कुछ मिनटों में रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे इस बुलेटिन को ज़रूर देखें। खबर की शुरुआत करते हैं पप्पू यादव से। बिहार के निर्दलीय सांसद हैं। देश के 7 निर्दलीय सांसदों में से एक सांसद हैं। 543 सदस्यीय हमारी लोकसभा है। इसमें एक मात्र निर्दलीय सांसद जो बिहार से संसद गए हैं वो पप्पू यादव हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया ज़िले से, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह मधेपुरा से भी जो हैं सांसद रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। और उससे पहले वो सिंहेश्वर से विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, वहाँ से विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पप्पू यादव कम से कम 4 बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं और चारों बार जो है पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। हालांकि एक टर्म तीसरी बार जब वो चुने गए थे उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा कि वो पार्टी से थे इसलिए जीते, वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते थे। अब तक पप्पू यादव 6 बार निर्दलीय सांसद 6 बार सांसद चुने गए हैं, जिसमें 4 बार वो निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। वहीं 2 बार राजद की टिकट पर वो मधेपुरा से सांसद चुने गए हैं। और उनकी पत्नी रंजीता जो है सुपौल लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, वो भी 2-2 बार सांसद रह चुकी हैं। साथ ही आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि फ़िलहाल रंजीता रंजन सांसद हैं। फिलवक्त वो राज्यसभा की सांसद हैं। राज्यसभा जिसे कि अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा जिसे कि लोअर हाउस निम्न सदन कहा जाता है। तो रंजीता रंजन इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस जो पार्टी है उसकी संसद सदस्य हैं, राज्यसभा संसद सदस्य हैं और ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की। वहीं पर आपको बता दें कि पप्पू यादव की विचारधारा भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही घूमती है, या कहें कि राजद और कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज़ की विचारधारा के करीब ही घूमती है। तो इस हिसाब से पप्पू यादव जो है केंद्र सरकार मतलब लोकसभा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं। और 99 सांसद कांग्रेस के इस साल इस लोकसभा चुनाव में चुने गए। अब खबर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, फिलहाल वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके गुर्गे जो हैं 100 से भी ज़्यादा तादाद बताए जाते हैं कि शार्प शूटर्स हैं और ये गैंग काफ़ी बड़ा है और देश के तकरीबन हर एक हिस्से से ऑपरेट करता है, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, झारखंड हो या बाकी क्षेत्र हों। आपको यहाँ ये बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जो करीबी है गोल्डी बरार, वो भी कनाडा से जो है वो इस मामले को देखता है। कनाडा सरकार ने अभी उस पर 1.5 करोड़ रुपए का ये पता बताने वाले को इनाम की भी घोषणा की है। और तो लॉरेंस बिश्नोई के विषय में एक्स पर जो सोशल मीडिया साइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ट्विटर पहले कहते थे अब उसे एक्स कहते हैं, उस पर सांसद पप्पू यादव ने एक टिप्पणी कर दी। लॉरेंस बिश्नोई के को 2 टके का बताया और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने की बात कह दी। अब ये बात जो है लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंची या नहीं ये तो वो जाने, लेकिन उसके गुर्गों तक ज़रूर पहुंच गई। और इसमें जो पप्पू यादव से आप कह सकते हैं अगर निजी ज़िंदगी की बात लें, उसकी सुरक्षा को लेकर, तो उन्होंने गलती कर दी महाराष्ट्र जाकर और वहाँ पर एक जो पूर्व विधायक जो मारे गए सिद्दीकी, उनसे मिलकर और फिर सलमान को फ़ोन करके। मेरे ख्याल से ये अगर आपको अपनी जान पर से प्रेम है, लगाव है, तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको पीछे से कॉल पर बात कर लेनी चाहिए थी या मीडिया के फुटेज को वहाँ पर परोसने की नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। रात में आप मिल सकते थे, अंधेरे में चुपके से सामान्य शिष्टाचार मुलाकात हो सकती थी, परिवार के लोगों के साथ मिल सकते थे। लेकिन अब मीडिया ने उस फुटेज को लिया और पूरी तरह से भुनाया, लगातार भुनाया जा रही है। कई न्यूज़ चैनल तो ये तक कह रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बीते 11-12 दिनों से मौन व्रत पर था और कल अमावस में दिवाली की रात में उसने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। और अब ये न्यूज़ चैनल वाले दावा कर रहे हैं कि अब अगला शिकार शायद पप्पू यादव हो सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ ये बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि चूंकि एक सांसद के तौर पर, वो भी निर्दलीय सांसद के तौर पर और 6-6 बार सांसद रहने के नाते 30 साल से सांसद और 5 साल
विधायक मतलब 35 साल के राजनीतिक करियर जो कि पद पर संवैधानिक पदों पर रहते हुए पप्पू यादव के बीत गए हैं। इस तौर पर उनका एक तरह से सिद्दीकी के परिवारजनों से मिलना जायज़ बनता है। हालाँकि आपको ये बता दें कि इसमें राजनीति कुछ नहीं होनी चाहिए थी और ये चूँकि एक राजनीतिक जगत के हैं, धुरंधर सांसद हैं, मुँहफट हैं, मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया भी इन्हें फुटेज देती है, कवर करती है, कवरेज इन्हें अच्छा खासा मिलता है, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जहाँ राजद के कई विधायक, विधान पार्षद और सांसद, पूर्व सांसद और अन्य तेजस्वी के साथ 3-3 दिनों तक पूर्णिया में कैंपेन करते रहे, लेकिन फिर भी पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं। अब एक इनका वोट बैंक जो है, कोर वोट बैंक यादवों का है, साथ ही साथ मुस्लिमों का है। अगर ये उस पूर्व मुस्लिम विधायक जिसका ताल्लुकात जो है बिहार के गोपालगंज से था और महाराष्ट्र में उसका परिवार बस गया था, वहाँ मिलने जाते हैं अगर शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो मसला इसी के बाद बढ़ा है क्योंकि ट्वीट पप्पू यादव ने पहले कर दिया था। अब पप्पू यादव यही एक बार फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कोई बात नहीं कही थी, उसके गैंग को 24 घंटे में निपटाने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मार देता है तो मार दे, ये जिम्मेदारी तो इससे मुझे क्या करना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना पल्ला झाड़ते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई अगर हत्या करता है सलमान की, तो सलमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या सुरक्षा बलों की है, पुलिसकर्मियों की है। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने ये भी कह दिया कि उन्हें अपने जान की फिक्र नहीं है और जान कल जाए तो आज चला जाए, लॉरेंस बिश्नोई आकर मुझे मार सकता है, मुझे कोई इससे कष्ट नहीं है और मैं डर के साए में ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। हालांकि कई लोग बता रहे हैं कि ऐसी धमकी देने की ज़रूरत क्यों थी, अगर आप इस तरह से डर गए हैं, बैकफुट पर हैं। जितना मैं पप्पू यादव को जानता हूँ, ये निश्चित तौर पर बैकफुट पर जाने की बात नहीं है। ये सिद्दीकी के परिवार वालों से मिलना और सलमान से मिलना, ये उनका एक राजनीतिक जो है स्टेप था, क्योंकि उनके मेजर वोटिंग जो है वो मुस्लिमों से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्राइब की भी वहाँ बहुलता है और विश्नोई समाज जो कि काले हिरन को पूजता है, तो इस तरह से वहाँ भी आदिवासी हैं। पूर्णिया ज़िले में 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो कि अपने अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने भी लोकसभा में अच्छा खासा वोट पप्पू यादव को दिया है। तो अब यहाँ पर मामला यही बनता है कि इस बीच उनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन, उन्होंने कह दिया है कि बीते 2 वर्षों से जो है पप्पू यादव उनके साथ नहीं रह रहे हैं, परिवार के साथ नहीं रहे हैं। वो, उनकी बेटी और बेटे रंजीता रंजन वो एक साथ रह रहे हैं और पप्पू यादव की इस टिप्पणी का, इस पोस्ट का उनके और उनके परिवार के किसी जनों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी दूसरी राय है, इनके राय मतलब उनकी राय जो है पप्पू यादव की राय से मैच नहीं करती। वो उनकी राय का, वक्तव्य का, स्टेटमेंट का, ट्वीट का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि रंजीता रंजन पप्पू यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने शामिल नहीं हुई थी। 2 वर्षों से ये स्पष्ट किया है रंजीता रंजन ने कि पप्पू यादव परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं, वो पप्पू यादव के साथ नहीं रह रही है, परिवार के बच्चे भी जो हैं वो पप्पू यादव के साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि इस वक्त अपनों ने भी थोड़ा साथ छोड़ दिया। हालांकि पप्पू यादव को जन समर्थन मिलता रहता है, इस बीच इनके विरोधी भी होते हैं जो इन्हें टारगेट पर लेते हैं। एक बाहुबली सांसद है यूपी का, बलिया का, जो कि हार चुका है, जो कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, इस्तीफा दे दिया, उसका बेटा इलेक्शन लड़ा और वो सांसद है। उसने भी बोला है कि पप्पू यादव को ऐसी धमकी नहीं देना चाहिए था अगर उनसे वो डर गए हैं तो। हालांकि इस तरह की टिप्पणियाँ ये होती रहेंगी। करनी सेना के भी मुखिया ने 1 करोड़ और 11 लाख रुपए की इनाम का ऐलान किया है जो भी बिश्नोई को मारेगा। पप्पू यादव ने भी गैंग को निपटाने की 24 घंटे में बात कही थी। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है फिलहाल हिंदुओं में काफ़ी चर्चित हो रहा है, एक हिंदू चेहरे के फेस के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अगर आप अब तक ये देखते होंगे तो ये जो गैंगस्टर कल्चर है, ये गैंग है, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो भी है, इन सबों में जो है मुस्लिमों का नाम आता था। और ये रॉबिन हुड वाला जो फेस है, किसी ज़माने में पप्पू यादव का भी हुआ करता था, हिंदुओं में यादव जाति के आते हैं उसमें। तो लॉरेंस बिश्नोई उसी रॉबिन हुड वाले चेहरे के साथ एक बार उजागर हो रहा है और इसमें हिंदुओं का, सनातन धर्म के लोगों का, हिंदू, जैन, बौद्ध,
सिख, इन सबों का समर्थन लॉरेंस बिश्नोई को मिल रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है। कट्टर हिंदू बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि बिश्नोई काफ़ी धार्मिक है, पूजा पाठ करता है और तिलक लगाता है, मूछें रखता है और हिंदू मतलब एक तरह से हिंदुओं को सशक्त करने की बात करता है। और जितने भी लोगों को उसने जो टारगेट पर लेता है वो तो देश का दुश्मन है या नहीं तो समाज का दुश्मन है। चाहे वो अगर बात कर लें हम कनाडा में जो खालिस्तानी उग्रवादी मारा गया, उसके मौत को भी लॉरेंस के गैंग से जोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हिंदुत्व, देश सबसे पहले है। वहाँ पर लॉरेंस का वो चरित्र उजागर होता है कि वो देश के लिए काम करता है। और सिद्दीकी का मारा जाना, जिसका दाऊद से संबंध होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा को जोड़कर जो है लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन गया है। निश्चित तौर पर अगर ये आप मेरी निजी राय लेना चाहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के लिए, तो ये नेगेटिव नहीं है। तो आज की ये ख़बर जिसे हमने पप्पू यादव और उनके राजनीतिक करियर से जोड़कर देखा, उसे कमोबेश मिनटों में समावेशित करने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपने गैंगस्टर्स को बढ़ा रहा है, हालांकि इसके नाम पर कई छोटे मोटे गुंडे भी जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देकर लूटपाट और बाकी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का अब तक एक बार टीवी इंटरव्यू आ चुका है, जिस मसले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था और पहले तिहाड़ जेल में ही लॉरेंस बंद था और लॉरेंस पर किसी तरह के हत्या का मामला नहीं है, हालांकि गोलीबारी करने का मामला है और तब से वो गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। तो ये थी खबर। और ये यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो पप्पू यादव हैं, कई लोग, नेता और कुछ मीडिया हाउस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डर गया, अगर डरना था तो क्यों बोला। तो इस तरह से के भी बयानों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जितना मैं जानता हूँ पप्पू यादव को, वो इस तरह से बैकफुट पर जाकर डरने वाला इंसान तो है नहीं। राजद के खिलाफ पूर्णिया सीट पर टिकट नहीं मिलने पर पूरे तामझाम के साथ चुनाव लड़के और 25,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की, जहां पर सभी पार्टियां इस एक इंसान के खिलाफ थी। निश्चित तौर पर पप्पू यादव के मनोबल में, उसके कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन स्किल में, कन्विंसिंग पावर में और प्रेजेंस ऑफ माइंड में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखती। और तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव भी अपनी जगह सही लग रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई भी अपनी जगह सही हो सकता है। और इस तरह से, एक तरह से जैसा कि कहा गया है, पप्पू यादव को धमकियाँ दी गई हैं कि राजनीति करो और इन सब चीज़ों में पचरों में मत पड़ो। तो निश्चित तौर पर अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र और पूरे बिहार में मदद करने में हर संभव कोशिश पप्पू यादव करते हैं। उन्हें यही करना चाहिए। और इस तरह के जो मसले हैं, जिसे हवा दे दिया जाता है, तूल दे दिया जाता है मीडिया कर्मियों या बाकी छुटभैया नेताओं के द्वारा, निश्चित तौर पर इससे पप्पू यादव को बचना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई पर अब किसी भी तरह की टिप्पणी, जो निजी टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं, इसमें ये नहीं हो जाएगा कि आप डर गए हैं। निश्चित तौर पर आपको इससे बचना चाहिए। और ये थी आज की ये ख़ास एनालिसिस, विश्लेषण पप्पू यादव के राजनीतिक करियर और वर्तमान घटनाक्रम पर। आप जुड़े रहे न्यूज़ ट्रायल के साथ। सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल को, अगर आपने बाकायदा सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारा वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव सेशन देखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने स्वजनों को भेजें। मैं उत्कर्ष कुमार, आपका होस्ट, एंकर एंड रिपोर्टर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।